नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम था अढ़ैया। उसकी भूख इतनी जबरदस्त थी कि उसने भक्ति की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे दी। ये कहानी है आस्था और पेट की आग के बीच एक बहुत ही अनोखे टकराव की। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार अढ़ैया से। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसकी जबरदस्त भूख थी, और मजे की बात यह है कि उसका नाम ही उसकी पहचान है। अढ़ैया मतलब 2.5 किलो। तो कहानी की शुरुआत होती है जब अढ़ैया, जो कि एक अनाथ था, एक बहुत ही दयालु साधु से मिलता है। साधु उसे अपने आश्रम में रहने की जगह देते हैं, लेकिन यहीं से एक बड़ी ही दिलचस्प सौदेबाजी की शुरुआत होती है। देखिए, कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ थे आश्रम के कठोर नियम, जिनमें एकादशी का उपवास भी शामिल था, और दूसरी तरफ थी अढ़ैया की सीधी सादी जरूरत, 2.5 किलो बाटी रोज। अब इन दोनों का टकराव तो होना ही था। तो एक रास्ता निकाला गया। साधु ने कहा, ठीक है, तुम उपवास के दिन भी खा लेना, लेकिन आश्रम में नहीं, जंगल में जाकर अपना खाना बनाओ और खाओ। अढ़ैया मान तो गया, लेकिन साधु ने एक शर्त रख दी। साधु ने अढ़ैया को समझाया कि देखो, खाना बनाने के बाद पहले उसे भगवान यानी ठाकुर जी को भोग लगाना होगा, पर साथ ही ये भी कह दिया कि ये बस एक रस्म है, मन में भावना रखनी है, भगवान कोई सच में आकर खाने वाले नहीं हैं। तो ठीक है, नियम तय हो गए। और फिर आई पहली एकादशी, और इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो अढ़ैया अपना 2.5 किलो आटा लेकर जंगल में पहुंच गया, बढ़िया बाटी बनाई, और फिर बड़ी ही श्रद्धा से उसने भगवान को आवाज लगाई कि आकर भोग स्वीकार करें। और हैरानी की बात ये कि कोई सच में आ गया। एक मेहमान वहां प्रकट हुआ और उसने अपना परिचय साधु के ठाकुर के रूप में दिया, और फिर देखते ही देखते वो सारा का सारा भोजन खा गया। अब बेचारा अढ़ैया भूखा और थोड़ा गुस्से में साधु के पास वापस आया। साधु ने उसकी कहानी सुनी और हंसकर टाल दिया। बोले, क्या झूठ बोल रहे हो, भगवान ऐसे कहीं आते हैं क्या? लेकिन अढ़ैया को तो अब पक्का यकीन हो गया था कि उसका मेहमान असली था, और यहीं से शुरू हुआ मांगों का एक नया दौर। हर अगली एकादशी पर वो और ज्यादा खाना मांगता, जिससे साधु का शक और भी पक्का होता गया। अगली एकादशी आई तो अढ़ैया ने कहा, अब 2.5 किलो से काम नहीं चलेगा, 5 किलो आटा चाहिए, आधा अपने लिए और आधा अपने उस खास मेहमान के लिए। और इस बार क्या हुआ? ठाकुर जी अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को भी साथ ले आए, और नतीजा वही, दोनों मिलकर सब कुछ चट कर गए। अढ़ैया फिर भूखा का भूखा। और ये सिलसिला तो बस बढ़ता ही चला गया। हर एकादशी पे ठाकुर जी एक नया रिश्तेदार साथ ले आते, कभी पत्नी, कभी भाई, तो कभी सेवक। और आटे की मांग 2.5 किलो से 5, 5 से 7.5 और फिर 10 किलो तक पहुंच गई। लेकिन बेचारा अढ़ैया हर बार भूखा ही रह जाता। लेकिन 5वीं एकादशी को कई हफ्तों तक भूखे रहने के बाद अढ़ैया ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, इस बार खेल के नियम बदलेंगे। जब ठाकुर जी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे तो देखा कि वहां तो कुछ बना ही नहीं है। उन्हें मिला तो बस एक दृढ़ निश्चयी अढ़ैया, जो अब अपनी शर्तें रखने वाला था। और इस बार अढ़ैया ने पासा ही पलट दिया। उसने कहा, खाना बनेगा, पर मैं नहीं बनाऊंगा। आपके भाई लकड़ी काटेंगे, पवन पुत्र आग जलाएंगे, और आपकी पत्नी खाना बनाएंगी, और हां, सबसे पहली थाली मेरी होगी। सब हैरान रह गए, लेकिन ठाकुर जी उसकी सारी शर्तों पर मान गए। पर कहानी में एक और मोड़ था। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने भगवान को भोग लगाना होगा। ठाकुर जी ने बस एक आवाज दी, और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, और देखते ही देखते सारे देवी देवता वहां उतर आए। जंगल का वो कोना एक दिव्य सभा में बदल गया। ये सब देखकर अढ़ैया तो डर गया। उसने जोर से साधु को पुकारा, और जब साधु वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसने उनकी आस्था की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। साधु ने अपनी आंखों से सब देखा, ठाकुर जी, उनका परिवार और देवताओं की पूरी सभा, सब एक साथ भोजन कर रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि उनकी किताबी भक्ति और अढ़ैया के सच्चे विश्वास में कितना बड़ा फर्क है। उन्हें लगा कि मैंने जिंदगी भर सिर्फ नियमों का पालन किया, जबकि इस सीधे से इंसान ने तो बस दिल से पुकारा और पूरा स्वर्ग ही जमीन पर उतर आया।
और उसी पल पूरी विनम्रता से साधु अड्ढैया के सामने झुक गए। उन्होंने माना कि तुम्हारी इस जिद, तुम्हारी इस सच्ची आस्था ने वो कर दिखाया जो मेरे जीवन भर के शास्त्र नहीं कर पाए। तो अड्ढैया की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो साधु के बनाए कठोर नियमों और शास्त्रों में है, या फिर अड्ढैया की उस सीधी, सरल और अडिग आस्था में? ईश्वर तक पहुंचने का, उनसे जुड़ने का असली मार्ग आखिर कौन सा है?